नाजरीन आदाब, क्या आप बता सकते हैं ये मेरे हाथ में क्या है? जी इसे बगौर देखिए। जी हाँ नाजरीन, ये जो मेरे हाथ में है इसे कहते हैं जिम प्लेग फॉर किड्स। और ये जिनके घरों में छोटे बच्चे होंगे आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि इसकी बच्चों के डेवलपमेंट में कितनी अहमियत होती है। तो आज पेरेंटिंग इज एन आर्ट के तहत मैं बात करने जा रही हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द न्यूली बॉर्न बेबीज, यानी जो बेबी अभी अभी पैदा हुए हैं, जो अभी 0 मंथ से लेकर 4 मंथ के हैं, उनके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह की जा सकती है, उसके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हमें घर में उनके लिए किस किस तरह की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हमारे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। तो इस जिम्न में मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूंगी और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बच्चे हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, जिन्हें हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ उन्हें दूध पिला करके और कपड़े में अच्छी तरह से लपेट करके, हवा से उसे बचा के, धूप और सर्दी से उसे बचा करके एक कोने में हम रख देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो उनकी उम्र है, इस उम्र में उनकी किसी तरह की कोई लर्निंग नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें इस गलतफहमी को अपने जहन से निकाल देना चाहिए। बच्चों की लर्निंग शुरू हो जाती है बच्चों के इस दुनिया में आने से, आंखें खोलने से ही। और जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं, आंखें खोलते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी लर्निंग जो फर्स्ट मंथ में होती है वो बहुत फास्ट होती है। सबसे पहले जब बच्चा इस दुनिया में आता है वो किसी को नहीं पहचानता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने अम्मी और अब्बू को पहचानना शुरू कर देता है। और ये जो रिकॉग्निशन का अमल है उसका, वो 1 मंथ के पूरा होते होते ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि 1 मंथ में जब बच्चा अपनी फैमिली मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करने लगता है, यानी कि खास तौर से जो उसके केयर गिवर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने लगता है, उसके बाद फिर उसकी जो आसपास की चीजें हैं, जो आसपास की अशियां हैं, उनकी तरफ भी उसकी रिकॉग्निशन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आइए मैं आपको ये तमाम बातें आपके सामने पेश करती हूँ एक प्रेजेंटेशन के जरिए। और हमें उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम उन सब के लिए बहुत मुफीद होगा जो अभी नए नए पेरेंट्स बने हैं और जिनको हमेशा ये फिक्र रहती है कि आया मेरी पेरेंटिंग हमारे बच्चे के लिए मुफीद है या नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है। अक्सर व बेशतर वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो दोस्तों ये जान लीजिए, आपके जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है, सबसे पहले आप ये यकीन रखिए कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और बेबी बड़ा हो रहा है लेकिन उसका कॉग्निटिव नहीं हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी साथ साथ होता है। अब आप सोचेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या चीज? तो देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बच्चों की जो सोचने की सलाहियत है, किसी चीज को समझने की सलाहियत है, कुछ कम्युनिकेट करने यानी बातचीत करने की, कुछ इशारों से कुछ बताने की सलाहियत है, कुछ याद रखने की सलाहियत है, कुछ इमेजिन यानी तस्वुर करने की सलाहियत है। और जो बच्चा कुछ कुछ एक्टिविटीज करता है, कुछ कुछ काम करता है, उसके लिए जो सलाहियत होती है। और ये तमाम जो एक बच्चा अज्यूम करता है कि अब अगला क्या होने वाला है, तो इस तरह की जो सलाहियतें हैं उसे कॉग्निटिव कहते हैं। तो बच्चे की ये तमाम सलाहियतें न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर परवान चढ़ रही होती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम न्यूली बॉर्न बेबी को वो तमाम एक्सपोजर दें जो उसके लिए जरूरी है, जिससे कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सके। अब आप सोचते होंगे जो हम बच्चों के लिए बचपन में कुछ कुछ खिलौने लाते हैं, कुछ कुछ चीजें लाते हैं, वो सिर्फ उनके फन के लिए हैं, उनको बहलाने के लिए हैं, उनकी तफरीह के लिए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ फन के लिए नहीं है, उनको बहलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए है। और इससे उनकी जो सलाहियतें हैं वो बढ़ती हैं। इसलिए उसका जो इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा उन चीजों के लिए, जितना ज्यादा वो दुनिया से बच्चा इंटरेक्ट करेगा, दुनिया के बारे में जानेगा, दुनिया का उसको एक्सपोजर मिलेगा, उसको अपने सराउंडिंग्स का एक्सपोजर मिलेगा, उतनी ही ज्यादा बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। तो सबसे पहले हम उसे ये फील करा दें कि वो सेफ है, सिक्योर है, सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, सब उसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जब उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उसके बाद फिर वो एक अपनी लर्निंग को एक्सप्लोर करेगा। तो अब आप सोचते होंगे कि हमें क्या क्या चीजें बच्चों के लिए करनी चाहिए और इस एज के लिए क्या क्या चीजें अप्रोप्रिएट हैं। क्योंकि अगर हमने एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज नहीं की तो बसा औकात या तो बच्चे के लिए वो मुफीद नहीं होती हैं, बच्चे के लिए वो बेगज़ाय हो जाती हैं अगर वो उसकी एज से ज्यादा की होती हैं चीजें, और अगर वो उसके एज से कम की होती हैं तो वो चीजें भी मुअस्सिर नहीं होती हैं।
तो इसलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका बच्चा है, जो न्यूली बॉर्न बेबी है, जो हमने 0 से लेके 3-4 मंथ्स तक के बच्चों का एज ग्रुप लिया है, तो उसमें जो चीजें आपको करनी है बच्चों के साथ, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट हो सके, तो उसमें सबसे पहली जो चीज आपको करनी है वो बच्चों से बातें करनी है। उसके साथ लगातार जब भी बच्चा आंखें खोले हुए हो, जब भी बच्चा जागने की हालत में हो, तो लगातार उससे बातें करनी है, प्यार की बातें, अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, सराउंडिंग्स के बारे में बातें, जो भी चीजें आप आसपास हैं उसके बारे में बातें। तो हम इनसे जितनी बातें करेंगे उतने ही बच्चे की को एक्सपोजर मिलेगा कम्युनिकेशन के लिए, और उतना ही बच्चा उसे ग्रास्प करता जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा जब वो तमाम चीजें खुद बोलने लगेगा। तो ये तो आपका पहला स्टेप है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि बच्चों से जितना ज्यादा हो सके उतने अपने लव का, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, और उन्हें ये यकीन कराएं, उन्हें ये बावर कराएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। क्योंकि एक बच्चे को सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला होता है। वो आसानी के साथ दूसरों के पास नहीं जाता है, आसानी के साथ उसे एक थ्रेट महसूस होता है दूसरों के पास जाने में। उसको लगता है कि शायद दूसरा कोई उसे नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो भी केयर गिवर्स हैं, तो चाहे वो पेरेंट्स हों या पेरेंट्स के अलावा अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या फिर अगर उनके ब्रदर सिस्टर्स हैं, अंकल आंट्स हैं, जो भी हैं, उन्हें सबसे पहले बच्चे को उनसे प्यार मोहब्बत का इजहार करके उसे अपने कॉन्फिडेंस भी लेना है। उसके लिए उसके दिल में अपने लिए एक यकीन जगाना है कि इन लोगों से कोई हार्म नहीं है, इनसे हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उसके बाद फिर ये है कि बच्चे को सरप्राइज भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि हर वक्त जो है आप सेम एक्सप्रेशन, सेम सेटिंग हो घर की, सेम आपका हुलिया, सेम आपका लिबास, सेम आपके जेस्चर, सेम आपकी पर्सनालिटी। तो इससे क्या होता है कि बच्चा बहुत जल्दी सेम सेम चीजों से ऊब जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ न्यू, जैसे कभी आपने कोई न्यू चीज उसके सामने ला दी, कभी आपने उसके सामने नया खिलौना ला दिया, कभी आप उसके सामने न्यू एक्टिंग करने लगे, कभी आप उसके सामने गाने लगे कोई गाना। तो इस तरह से बच्चों को ये सरप्राइज करना उन्हें बहुत पसंद होता है। और उसके बाद देखिए, आपने देखा होगा कि इस तरह के जो जिम प्ले हैं, ये जिसपे बच्चा, एक मैट होता है जिसपे बच्चा डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज करता है, और ये खास तौर से जो बच्चों के 5 सेंसेस हैं उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जो हम लर्निंग करते हैं वो हमारे 5 सेंसेस के जरिए ही लर्निंग करते हैं। और ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ये हमें हमारी जो सीखने की क्षमता है और जो चीजें हम सीखते हैं उसे एक्सपीरियंस करते हैं अपने इन 5 सेंसेस के जरिए, और फिर उसे हम एसिमुलेट करते हैं, और फिर वो हमारे कॉग्निशन का एक हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए हमें बच्चों को इसका एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है, जिसमें कि मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स हो, मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स हो, मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर हो जिसे बच्चा छू सके, और इस तरह से बच्चे की जो 5 सेंसेस हैं उनका वो डेवलप हो सके। तो बच्चों को यहाँ पे आप कम से कम दिन भर में 10 से 15 मिनट का टाइम जरूर स्पेंड करने दें, ताकि बच्चा यहाँ पे सेल्फ लर्निंग कर सके। बच्चे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ उसके सामने तकरीर करने की जरूरत नहीं है, और नहीं लेक्चर देने की जरूरत है, बल्कि बच्चे को सिर्फ वहां पे आपको रखना है, और आपको साइड में उसकी सेफ्टी के लिए मौजूद रहना है, ताकि बच्चा खुद से एक्सप्लोर कर सके और इन तमाम चीजों को वो खुद से जान सके। अगर घर में कोई सिबलिंग है बच्चे का पहले से मौजूद, तो सिबलिंग के लिए के दिल में उसकी मोहब्बत जगाना, और न्यूली बॉर्न बेबी के दिल में अपने बड़े भाई बहनों की मोहब्बत जगाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए कभी कभी सिबलिंग को बच्चे को गोद में देना चाहिए, ताकि वो भी उसे टच कर सके और उसकी मोहब्बत को अपने दिल में जगा सके। फिर जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया इससे पहले, कि बच्चों को जो उनके 5 सेंसेस है, यानी कि उनकी जो देखने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है, सूंघने की सलाहियत है, उनकी जो टच करने की सलाहियत है, जो उनके टेस्ट करने की सलाहियत है, तो इन तमाम सलाहियतों को हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टॉयज, डिफरेंट डिफरेंट रैटल्स वगैरह हमें बच्चों को देने की जरूरत है। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह के टॉयज मिल जाते हैं आसानी के साथ, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स होते हैं, कभी एनिमल साउंड्स भी होते हैं, कभी बहुत सॉफ्ट म्यूजिक वाले होते हैं, कभी लाउड साउंड्स होते हैं, कभी सॉफ्ट साउंड्स होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स की चीजें जो बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट हो। ऐसा नहीं कि बहुत न्यूली बॉर्न बेबी है और आपने बहुत ही लाउड साउंड, कोई ड्रम वाली चीज ला के दे दी, तो वो उसके कानों को और गरा गुजरेगी, उसके कानों में खराश सी होगी। तो इससे बेहतर है कि हम उन्हें बहुत ही सॉफ्ट
साउंड वाली चीजें उनको इस उम्र में एक्सपोज करना है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के साउंड का बच्चों को एक्सपोजर देना है। कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में कोई भी सॉन्ग लगा देते हैं, चाहे वो कोई बॉलीवुड का सॉन्ग हो, चाहे वो कोई राइम हो, चाहे वो कुछ भी हो, और वो सोचते हैं बच्चा इससे बहल रहा है। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हर चीज एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तो बच्चों को जो साउंड का एक्सपोजर है वो भी उनके एज अप्रोप्रिएट ही होना चाहिए। और उसके लिए जो एक्सक्लूसिवली छोटे बच्चों के लिए चीजें हैं, जो न्यूली बॉर्न बेबीज के लिए हैं, उसी का उसे एक्सपोजर मिलना चाहिए। इसी तरह से जैसे हमने वहां पे उनके साउंड की तरबियत के लिए, साउंड के डेवलपमेंट के लिए हमने मुख्तलिफ चीजें ली हैं, तो अब यहाँ पे हमें मुख्तलिफ चीजें उनको टच करने के लिए, ताकि वो किसी चीज को टच करके उसे फील कर सके कि कौन सी चीज सॉफ्ट है, कौन सी चीज हार्ड है, किस चीज का टेक्सचर कैसा है। तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ चीजें उनके लिए प्रोवाइड कराना है, और कभी कभी वो चीजें उनके रीच से थोड़ा सा बियॉन्ड रख देना है, ताकि वो उस तक पहुंचने के लिए कोशिश करें, उसके लिए जिद्दोजहद करें। और ये जिद्दोजहद बच्चे के तमाम लिम्स को, जो उनके तमाम आज़ा हैं, उसे काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और बच्चा काफी इससे मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों के टच के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के साजो सामान की हमें जरूरत है। जो घर में सामान है हमारे, अगर वो बहुत बच्चों को हार्म पहुंचाने वाले नहीं हैं, अगर उनके एजेस बहुत शार्प नहीं है, या फिर वो बहुत ही नुकीली चीजें नहीं है, तो जो हमारे घर में चीजें हैं हम उन चीजों से भी ये एक्सपीरियंस उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके लिए एक्सक्लूसिवली अगर हम चाहते हैं कुछ टॉयज खरीदना, कुछ चीजें खरीदना, कुछ रटल्स खरीदना, तो हम मार्केट में एज अप्रोप्रिएट खरीद सकते हैं और उससे बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं। अब देखिए, बच्चे बसा औकात आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के फेस बनाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फेस ये एट रैंडम नहीं होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे को जब जी में आया उसने कभी यूं बना दिया फेस, कभी यूं बना दिया फेस, बल्कि उनके तमाम फेसेस की कुछ मीनिंग होती है। तो उसके मफहूम समझने की जरूरत है। जैसे बच्चे को आपने देखा होगा भूख लगेगी, तो उसके जो होंठ का एरिया होगा, जो मुंह के आसपास का एरिया होगा, वो खुला होगा। वो तो उससे आपको जब अगर आप वहां पे उंगलियां ले जाएंगे तो बच्चा एकदम से मुंह खोलेगा। तो ये एक उसका साइन होता है कि उसे भूख लगी है। ऐसे ही अगर बच्चे ने कुछ शुशु पॉटी वगैरह कुछ किया है, कुछ यूरिन पास किया है, तो आप देखेंगे कि उनके फेस का एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा जिससे आप समझ जाएंगे कि इस बच्चे को इस चीज की जरूरत है। तो बच्चों के फेसेस को अंडरस्टैंड करके और उनकी जो नीड्स हैं उसे पूरा करने की भी जरूरत होती है, जो भी केयर गिवर्स हैं उनके लिए। फिर बच्चों को नेचर से क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जिस्म में, हमारा जो जिस्म बना है वो अनासिर खमसा से बना है, यानी कि जो 5 एलिमेंट्स हैं उससे हमारा जिस्म बना है। और इन 5 एलिमेंट्स से हमें अपने आप को करीब रखना, या इन 5 एलिमेंट्स से अपने आप को एक्सपोज करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए बच्चे के लिए भी जरूरी है कि उसे खुली हवा हो, नेचुरल फजा हो, सनलाइट उसे मिले, सॉइल कहीं पे हो, साफ सुथरी जगह हो, पार्क हो, मैदान हो, जहां बच्चा उसमें जा सके, जहां बच्चा उसमें कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस कर सके केयर गिवर्स के गाइडेंस में। तो ये बच्चे के लिए काफी सेहतमंद साबित होता है, और इससे बच्चे की डेवलपमेंट और ग्रोथ न सिर्फ फिजिकल बल्कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इससे अच्छी होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया टचिंग एक्सपीरियंस की मिसालें दी, तो यहाँ भी कुछ और मिसालें टचिंग एक्सपीरियंस की हैं कि बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स ला के दे सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्यूब्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के अशिया हैं जो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बनाई जाती हैं, जो स्मूथ मटेरियल से बनती हैं, जो बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को के एक्सपोजर के लिए ज़रूरी हैं। बच्चों, अब आप कहेंगे कि इतने छोटे बच्चे के लिए आपने ये क्या रीडिंग का मसला रख दिया सामने। तो कई माएँ सोचती हैं कि इस एज में बच्चा क्या रीड कर सकता है, कुछ नहीं रीड कर सकता है। ये बात सही है कि बच्चा कुछ नहीं रीड कर सकता है, लेकिन आपको बच्चे के सामने रीड करना है, ताकि जो कुछ भी आप पढ़ रही हैं और जो भी पिक्टोरियल बुक्स बच्चे के सामने है, जो बच्चा उस पिक्चर को देख रहा है, तो वो उसके कानों में आपकी आवाज जा रही है, आंखों के सामने वो पिक्चर है जिसकी एक तस्वीर उसके जहन में नक्श हो जा रही है। और वो तस्वीर जब कभी भी वो एक्सप्रेस करने के काबिल होगा, जब वो बोलने के काबिल होगा, तो वो तमाम अल्फाज जो कानों के जरिए, जो आंखों के जरिए जो तस्वीरें उसके जहन में जमा हुई हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर आएंगी। तो ये असिमिलेशन का टाइम है बच्चे का, तो इसलिए बच्चों के सामने कुछ वक्त हमें कोई अच्छी पिक्टोरियल बुक्स से रीडिंग करने की, और बच्चे के सामने पिक्टोरियल बुक्स या फ्लैश कार्ड्स हैं उसको रखने की जरूरत है, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर।
ऐसा नहीं हो कि हम बच्चों को पैदा होते ही किताबों के अंबार के नीचे हमने बच्चे को रख दिया और ऐसा उसके ऊपर लाद दिया कि जैसे बच्चा सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए ही दुनिया में आया है। तो ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बरक्स हम कोशिश यही करेंगे कि जब बच्चा हंसता खेलता हो, मुस्कुराता हुआ हो, जब वो मूड में हो, तभी उसके सामने हम इस तरह की एक्टिविटीज करें। और जब हम कभी उसके फेस से देख लें कि वो इसको पसंद नहीं कर रहा है, तो फिर उस एक्टिविटी को वहीं पे बंद कर देना है। पानी में एक बहुत जाज़बियत होती है, कशिश होती है, और खास तौर से बच्चे पानी को बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों को पानी का एक्सपोजर देना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए बच्चों के लिए पानी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मुतदिल हो, ना बहुत ठंडा हो कि बच्चा ठंड महसूस करे और रोता ही रहे उसके अंदर, और ना ही गर्म हो कि वो उसको बर्दाश्त ना कर सके। तो गुनगुने पानी में बच्चों को आप स्प्लैश के लिए छोड़ दीजिए, वाटर स्प्लैश के लिए। फिर आप देखेंगे कि बच्चा किस तरह पानी में न सिर्फ ये कि खुश होता है, बल्कि पानी को महसूस करता है और पानी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको महसूस करता है। तो ये बच्चों के लिए वाटर गेम बहुत मुफीद साबित होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। फिर एक और एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं बच्चों के साथ, वो ये है कि आप बच्चों के सामने मुख्तलिफ किस्म के फेसेस बनाएं और फिर बच्चों को भी मुख्तलिफ किस्म के फेसेस बनाने दें। और जब वो बच्चे मुख्तलिफ किस्म के फेसेस आपको कॉपी कर रहे हों, तो आप फिर उनको शाबाशी दें और आप उन्हें कहें कि वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया है। तो इस तरह बच्चे और ज्यादा हौसला अफजा होंगे, वो और ज्यादा इस तरह की जो कॉपी करने की सलाहियत है, ये भी एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है किसी को कॉपी करना। ये कोई कोई इंसान ऐसे ही नहीं कर लेता किसी को कॉपी, इसके लिए भी एक इंसान को सलाहियत दरकार होती है। तो हम बच्चों के सामने मुख्तलिफ किस्म के फेसेस बनाएं ताकि बच्चे भी फिर उन फेसेस को कॉपी कर सकें। देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे जो खेल कूद है या जो इस तरह की तफरीह की चीजें हैं, वो हमारे जहन में ऐसा आता है कि शायद ये तो खेल कूद की चीज है जो कि सिर्फ फन के लिए है। मगर आप यकीन जानिए कि ये जो प्ले और गेम्स हैं, ये ही बच्चों की लर्निंग के लिए हैं, ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए है। इससे बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके साथ साथ बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी हम बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बच्चे के लिए बहुत सारे गेम्स का एहतमाम कर सकते हैं। तो प्ले को खास तौर से अहमियत देना है। बहुत सारे ऐसे प्लेज आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में, आपके लिए दस्तयाब होंगे, जो जिसमें आप देखेंगे कि उसकी एज भी मेंशन दी हुई है कि कितने उम्र के बच्चों के लिए है, और उसी उम्र के बच्चों के लिए आपको वो गेम लेके आना है और वो बच्चों को गेम खिलाना है। क्योंकि हम बच्चों को जितना ही इस तरह की चीजों को एक्सपोजर देंगे, जिसमें कि बहुत सारे मेमोरी गेम्स भी हैं, बहुत सारे उनके पजल्स आते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं जिसके जिसके जरिए बच्चों को खेलना होता है, तो बच्चे फन में बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। तो कहने को एक जमाना था कि लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, पर अब वो जमाना नहीं रहा है। अब हमें इसको समझने की जरूरत है कि प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इसलिए प्ले बच्चों के लिए लर्निंग होती है और ऑर्गेनाइज्ड प्ले हमें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। इवन फॉर द न्यूली बॉर्न बेबी ऑल्सो हमें उसको एहतमाम के साथ करने की जरूरत है। तो हमें उम्मीद है नाजरीन, ये जो चंद हमने आपके सामने टिप्स पेश किए हैं आपके लिए जरूर मुफीद होंगे। और इंशाल्लाह आज हमने आपके सामने बातें की हैं 0 से 4 महीने के बच्चों के लिए कुछ चीजें, अब हम आपके सामने पेश करेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे 4 महीने से लेकर के 1 साल के बच्चों के लिए आपको क्या कुछ करने की जरूरत है। अगर इस सिलसिले में आपका कोई सवाल है और आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं, तो आप बखूबी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं और आप जहान मन के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जो न्यूली बॉर्न बेबीज हैं, जो न्यूली मदर्स हैं, फादर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त सर्व करें, क्योंकि वक्त सबसे कीमती चीज़ होती है और जितना आप बच्चों के साथ वक्त देंगे उतना ही बच्चे की डेवलपमेंट को आप इंश्योर कर सकते हैं। उसमें बच्चों से को आप टच करें, बच्चों को गोद में लें, बच्चों को आप हल्के हल्के मसाज करें, उनको उनके फिंगर्स को टच करें, और इस तरह की अगर आप चीजें करते हैं तो इससे बच्चे के साथ आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है और बच्चे से आपका ये कनेक्शन बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद होता है। जब आप वॉक के लिए जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तभी आप हमेशा बच्चे को अपने साथ लिए रहें, प्रैम में लेकर के जाएं, तो भी आप बच्चों को रास्ते में जो आसपास की चीजें हैं वो सब के बारे में बात करते हुए जाएं। तो ये भी बच्चों को उस वक्त तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप खुद हवाओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा आपको कोई रिस्पॉन्स बैक नहीं कर सकता है। लेकिन
आप ये देखेंगे कि यही आपका हवाओं से बात करना या खलाओं में कुछ कहना, खलाओं को कहानियां सुनाना आपके बच्चे के लिए मुफीद साबित होगा। और एक दिन आपका बच्चा आपके सामने जो भी चीजें आपने उन्हें बताई होंगी वो उसके जहन के किसी गोशे में महफूज होंगी और वो तमाम चीजें बच्चा आपके सामने पेश कर सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि बच्चा किसी भी बहुत ही ब्राइट चीज की तरफ नजर जमाए रहता है, तो वो नजर जमाना उसका यूं ही नहीं होता है, बल्कि उसका वो नजर जमाना भी जो है वो जो लगातार देखता है किसी चीज की तरफ, तो वो नजर जमाना भी उसका उस शय को या उस चीज को ऑब्जर्व करता है और उसे कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करता है कि आखिर ये है क्या चीज। तो इसलिए वो किसी भी चीज को अगर बहुत गौर से देखता है तो समझ लीजिए वो उसको सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये तमाम चीजें बच्चों को के लिए जरूरी है कि हम उन्हें फिर एक्सपोजर दें उन तमाम चीजों की तरफ। और उसके इस वक्त को जो अभी वो है जिसमें कि वो सिर्फ मूवमेंट नहीं कर सकता है, बातें नहीं कर सकता है, लेकिन तो हमें इस वक्त को बहुत ही मुफीद तरीके से सर्व करना है ताकि हमारे बच्चे की फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल तमाम डेवलपमेंट जो है उसका इंश्योर किया जा सके और हमारा बेबी एक ऐसा बेबी हो जो हेल्दी बेबी हो, जो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे नेशन के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो। तो मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जब हम बात करेंगे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें कि हमने बताया आपको कि हम 4 महीने से लेकर के 1 साल के बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बातें करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह आपसे कल की मुलाकात होगी एक मिनी टीचर के साथ। हमारी मिनी टीचर हैं एक वो बच्ची जो कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन यहाँ वो आ रही है एक टीचर बन के। तो देखते हैं कल का एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप जरूर इस एपिसोड को देखें। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।